हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि होलिका दहन का उपाय है। रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार होली का उपाय है और पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा का उपाय है, जिसे बसंत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। होली का त्यौहार 14 मार्च को मनाया जाएगा और पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन का सबसे पहला उपाय है, जो कि 13 मार्च को करना है। यह उपाय आपको शीघ्र विवाह के लिए करना है। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल 35 साल उम्र हो गई, लेकिन उनका कहीं से रिश्ते नहीं आ रहे, कहीं से संयोग नहीं बन पा रहा है कि उनका विवाह पक्का हो जाए। विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, एक रिश्ता देखते वो भी टूट जाता है, नहीं सफल हो पा रहा है, तब आपको यह उपाय करना है। यह बहुत ही अचूक उपाय है और एकदम नया उपाय है शीघ्र विवाह के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, 5 खड़ी हल्दी लेनी है। जो 5 खड़ी हल्दी है वो लेनी है और जिस या लड़का या लड़की का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से 7 बार आपको उतार देना है। उसके सर से आपको 7 बार उतार लेना है और होलिका की अग्नि में, जो जलती हुई होलिका रहेगी, उसकी अग्नि में आपको उन 5 गांठों को डाल देना है और 5 या 7 बार परिक्रमा आपको जलती हुई होलिका के कर लेनी है। आपका विवाह बहुत जल्दी पक्का हो जाएगा, मंगल विवाह होगा। फिर वो समस्या आपकी नहीं रहेगी, भोले बाबा की रहेगी और वो आपका विवाह पक्का कराएंगे। 3 से 3.5 महीने में आपका विवाह जरूर से जरूर पक्का हो जाएगा। बस आपको 5 खड़ी हल्दी लेनी है और खड़ी हल्दी को लेकर जिससे लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारकर जलती हुई होलिका में डाल देना है और 5 या 7 बार उस जलती हुई होलिका का परिक्रमा कर लेना है। आपका विवाह जल्दी से जल्दी पक्का हो जाएगा। अब दूसरा उपाय है, होली के दिन का उपाय है। जब हम रंग वाली होली खेलते हैं, 14 मार्च को आपको यह उपाय करना है। इसको कहते हैं कि हम महादेव के साथ होली खेलें। जब हम महादेव के साथ होली, सबसे पहले हम अपने इष्ट देव के साथ होली खेलते हैं, महादेव के साथ होली खेलते हैं, तो हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं, जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सब कुछ मंगल मंगल होता है, जीवन में रंग ही रंग होते हैं, खुशियां ही खुशियां होती हैं। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है। उसमें आपको लाल चंदन मिले तो लाल चंदन, पीला चंदन मिले तो पीला, अष्टगंध, जो भी कुछ आपको मिल जाए, लाल पीला चंदन घिसने वाला, डिब्बी वाला, जो भी आपको मिल जाए वो आपको चंदन लेना है और 1 लोटे जल में, तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। उसमें आपको वो चंदन मिला लेना है और शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आप इसको अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और शिवालय में भी जाके कर सकते हैं, या दोनों जगह पे कर सकते हैं। शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है और जल को थोड़ा सा झील लेना है और अपने घर में ले आकर पूरे घर में जल को छीट देना है। उस दिन जल का आपको आचमन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दिन जल शिव जी के साथ होली खेलेंगे, तो पता नहीं उसमें कौन सा अबीर होगा, गुलाल होगा, कौन सा अड़कंद, तो उस दिन आचमन ना करिएगा। और घर के सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को ही यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले होली महादेव के साथ खेलनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। आइए अब देख लेते हैं पूर्णिमा का उपाय, जो हमें पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के दिन आपको यह चावल का 1 आखा दाना का उपाय करना है। आखा दाना से मतलब होता है चावल का दाना कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। आप यह उपाय 13 मार्च को भी कर सकते हैं और 14 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा का जो व्रत है वो 13 मार्च को रखा जाएगा और स्नान दान वगैरह जो करना है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी आप 13 मार्च को भी सुन सकते हैं, 14 मार्च को भी सुन सकते हैं। तो आपको जो करना है कि 1 आखा चावल का दाना लेना है और 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। अब आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर चले जाना है और सबसे पहले आखा चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जिधर से आपने चावल का दाना समर्पित किया, जिधर से आप खड़े होकर चावल का दाना आपने समर्पित किया, उधर से खड़े होकर आपको बेलपत्र भी समर्पित करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख आपकी ओर हो, जहाँ से आपने चावल, मतलब जिस ओर खड़े हो आप, उसी तरफ डंडी का मुख हो, उसी की तरफ से आपको चावल, जिस तरह से आपने चढ़ाया उसी तरफ से आपको बेलपत्र भी चढ़ाए, कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर, जैसे आपने पूर्व दिशा की ओर से चावल समर्पित किया है तो पूर्व दिशा की ओर से आपको बेलपत्र समर्पित करना और बेलपत्र आपके ही दिशा में, बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा वो आपकी तरफ ही होगा, मतलब पूर्व दिशा की ओर ही होगा।
बेलपत्र ऐसे चढ़ाना है कि डंडी का मुख आपकी ओर हो। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए बेलपत्र उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है और 1 लोटा जल आपको अपनी कामना कहते हुए चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल धीरे धार के साथ बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए जो भी आपके मन में उतनी समय आ जाए और थोड़ा सा झेल लीजिए, उसका आचमन कर लीजिए, अपने कंठ में लगा लीजिए, गले में लगा लीजिए, आंखों पे लगा लीजिए, मस्तक पे लगा लीजिए। और पंडित जी ने यहाँ तक बताया कि अगले पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपको यह उपाय करना, 1 आखा चावल का दाना समर्पित करना, उस पर 1 बेलपत्र समर्पित करनी और डंडी का मुख अपनी ओर ही रखना है। जहाँ से आपने चावल समर्पित किया है वहीं से आप बेलपत्र भी समर्पित करें और डंडी का मुख आपकी ओर होगा और 1 लोटा जल चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मन की बात भोले बाबा से कह देनी है। अगले पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। पूर्णिमा के दिन पंडित जी बताते हैं कि हमें मीठी चीज घर में जरूर बनानी चाहिए। यदि आप प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे मखाने की खीर बनाइए, चाहे चावल की खीर बनाइए, चाहे साबूदाने की खीर बनाइए, लेकिन यदि आप प्रत्येक महीने की पूर्णिमा पर आपके घर में खीर बनाना शुरू कर देते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं होता है, कभी दुख नहीं आता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, चाहे जितना बड़ा लड़ाई झगड़ा वो धीरे धीरे शांत हो जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बहुत अधिक पसंद है। तो पूर्णिमा के दिन कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि हमें कम से कम खीर का भोग जरूर बनाना चाहिए और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर से जरूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।